तो वक्ता के कुछ गुण बताए इसमें, इस श्लोक में वक्ता कैसा है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योत निष्प्रिय। विरक्त वैरागी हो, विष्णु भक्त हो। स्पष्ट 20 नंबर का श्लोक है महात्म में, अध्याय नंबर 6 भागवत जी का। भले ही किसी का मुंह फूल जाए, मुझे कोई भय नहीं है। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि जिससे भी आप कथा कराना चाहते हो, सबसे पहले ये पता लगाओ कि वो ब्राह्मण है कि नहीं। भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ के लिए व्यास पीठ पर वक्ता सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही होना चाहिए। 20 नंबर का श्लोक पढ़ लेना उसमें। लेकिन इन लोगों ने व्याख्या बदल दी है, कहा है कि जो विवेक पूर्ण कथा करे वही ब्राह्मण है। अरे भाई, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होगा। एक बार वो बीरबल खर को स्नान करा रहे थे, तो अकबर ने कहा था कि सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो उसने उसको खोते को स्नान कराया। तो बादशाह ने देखा बीरबल ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा इसको मैं घोड़ा बना रहा हूं, इसको मैं घोड़ा बना रहा हूं। अकबर ने कहा कि ये गधा घोड़ा कैसे बन जाएगा। बीरबल ने कहा यही तो तुमसे सुनना चाहता था, यदि ये घोड़ा नहीं बन सकता तो तुम कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही रहेगा भाई। वो धरती का देवता है, वो व्यापक शब्द है, इसको सिर्फ जाति में ही मत लेना। ब्राह्मण बनना सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का आदर करना नहीं चाहते। पितर पक्ष के 16 दिनों में ब्राह्मणों की याद आती है कि हमारे पुरखों को तृप्ति मिल जाएगी इनके द्वारा, इनका आदर 365 दिन करें। इनके बिना बिल्कुल भी कल्याण नहीं है भैया। तुलसी वृक्षन जानिए, गायन समझो ढोर, ये ब्राह्मण मनुजन होत है, ये तीनों नंद किशोर, ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। ये जाति पक्ष वाली बात नहीं है, ये असली बात है। ब्राह्मण बिगड़ गया तो धरती आकाश सगरे फट जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। जैसे बेटियों को बचाना, गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें अनुष्ठानों की जरूरत नहीं रही, तुम्हें श्राद्धों की जरूरत नहीं रही, इसलिए घर में धक्का मुक्की होती रहे, अकाल मौतें होती रहें, लाठियां घर में चलती रहें, वो सब झेल लेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आज ब्राह्मण का बच्चा गुरुकुलों में जाने से घबराता है, डरता है। क्यों? महंगाई इतनी है, परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, और तुम उन्हें दक्षिणा देते हैं तो देखते हैं कि मजदूर तो हमारे यहाँ 300 रुपया लेता है। ब्राह्मण की तुलना जिस दिन आप मजदूर से कर दोगे, उस समय रसा रसातल जाइए, तब ये धरती फट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। भगवान व्यास कहते हैं कुबेर का खजाना इनके ऊपर लुटा दो, इनके एक शब्द की कोई कीमत नहीं चुका सकता। मंत्र है इसके पास जो मन को नियंत्रित कर देता है। इसका दर्शन तो स्वयं नारायण के दर्शन के बराबर है। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, हमें पितृपक्ष में इनका दर्शन हो रहा है। दुनिया भले ही इनकी कितनी भी बुराई करती रहे, लेकिन इनकी जो हकीकत है, जिंदगी की अंतिम श्वास तक मैं बोलता रहूंगा, मैं गाय और ब्राह्मण की महिमा सुनाता रहूंगा। हम जिंदे आज हैं, धरती टिकी है, क्योंकि धरती पर सती यति गाय और ब्राह्मण है। जिस दिन ये नहीं रहेगा तो दिन साहब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कहा गया है कि आप कोई भागवत जैसा पवित्र अनुष्ठान कराते हैं, उसमें कम से कम 5 ब्राह्मणों को बिठाएं। वर्णम पंचभी प्राणाम कथा भंग निवृत्तये, जिससे कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे। वक्ता के लक्षणों को पूछा, तो वक्ता कैसा हो? जिसके मुख से कथा सुनी जाए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यानिश प्रिय।
व्यासपीठ पर देखिए, मैं ब्राह्मण की महिमा बता रहा हूं, किसी भी कास्ट की बुराई नहीं कर रहा, किसी की धर्म की बुराई नहीं कर रहा। संस्कार देने में ब्राह्मण आगे रहा, धरती की रक्षा करने में क्षत्रिय आगे रहा। जिस समय विधर्मियों ने अत्याचार किया तो भामाशाह जैसे लोगों ने, वैश्य घर में जन्म लेने वाला भामाशाह, महाराणा प्रताप की फौज, बताया जाता है कि उनके भरण पोषण के लिए उस जमाने में, कब की बात है, 25 लाख रुपया भामाशाह ने आगे दिया। आज भी कोई दानी होता है तो उसके नाम के आगे भामाशाह शब्द लगा दिया है। कि देश के उत्थान में चारों वर्णों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, चारों के अपने अपने काम रहे हैं। आज भी यदि चारों वर्ण के लोग अपने अपने काम पर तुले रहे तो देश की ग्रोथ बहुत आगे चली जाएगी। ब्राह्मण का बेटा पंडित होना चाहिए, क्षत्रिय का बेटा रक्षक होना चाहिए, लेकिन क्षत्रियाणियों की छाती का दूध सूख गया। आज योद्धा पैदा नहीं हो, कहां हो रहे हैं? नहीं तो जो प्रभाव आपके दूध में, आप तो शेरनी है, सिंगनी का दूध है आपके पास। आप योद्धाओं को पैदा करते हैं। वैश्यों को मैं बराबर कहता हूं, आपके बच्चे नौकरी के लिए नहीं है, आपके बच्चे उद्योग व्यापार के लिए, वाणिज्य इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। यदि बढ़िए लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपका काम है देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, इतना बढ़िया व्यापार, वस्तुओं में मिलावट न की जाए। आपका जन्म तो उस काम के लिए हुआ है। हमारा चौथा वर्ण शिल्पकार, कलाकार, और ऐसी योग्यता उसके हाथ में, बढ़िया बढ़िया भवन बनाए, बढ़िया उसके हाथ में ऐसी योग्यता हो, वो ऐसा काम करे। चारों वर्णों के लिए चारों काम बताए, लेकिन चारों वर्णों के लोग अपने अपने काम से इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका आज की कथा से जुड़ने के लिए। कुछ ज़्यादा बोल दिया गया हो तो उसके लिए मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे अच्छे शब्द ही लोगों के पास तक पहुँचे। वैसे तो मेरी ऐसी कोशिश होती है कि मैं कोई घटिया बोलता नहीं। माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ, जब व्यासपीठ पर बैठता हूँ अपने कमरे में जहाँ मंदिर लगा हुआ है, माँ शारदा को प्रणाम करके आता हूँ, कहता हूँ प्रभु हे मेरी माँ, मेरे शब्द की रक्षा करना। शब्द ऐसा निकले जो कलकाल की छाती को छीनने वाला और लोगों का कल्याण करने वाला हो।